सिंह साहब, ये जो सामने लड़की बैठी है, ये हमारी भांजी है। देखिए, इसको लड़का चाहिए, 100% लड़का। हम कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं कि हमारी लड़की हो। इसमें आपको कोई एतराज नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है सर? रुपया हमारा लग रहा है, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, पीड़ा हमारी है। इसमें आपको कोई एतराज नहीं? हमें क्या एतराज होने लगा सर? हर साल लाखों रुपया चंदा हम देते हैं, लाखों रुपए की दवाइयां बांटते हैं, ऑपरेशन स्पॉन्सर कराते हैं। इसमें आपका क्या हक है? सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही की वजह से तो हम लोग हैं। बात क्या है सर? यही तो बात है। ना आपको कोई आपत्ति है, ना हमको कोई आपत्ति है। करने और कराने वालों को कोई आपत्ति नहीं है, फिर बीच में ये ससुरी वसुधा को क्या प्रॉब्लम है? लगता है इस साल इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, इसलिए ये सिद्धांत और उसूलों की बात करती है। इतना आसान कहाँ औरत बनकर जीना डॉक्टर साहब। ये समाज लोग, ये मर्द लोग जीने कहाँ देते हैं। मेरी 2 बेटियां थी, इतना मारता था मेरा मर्द मेरे को, रात को मार मार कर घर के बाहर निकाल देता था। उसको लगता था बेटा या बेटी मैं पैदा करती हूँ। मेरे को बोलता था तीसरी भी बेटी हुई तो घर से बाहर निकाल देगा हमेशा के लिए। फिर क्या, तीसरी भी बेटी हुई, फिर सास ससुर पति सबने मिलकर निकाल दिया घर से बाहर। ये तुम्हारी 3 बेटी? हाँ। इसके कान में दर्द था, इसलिए इसको भी साथ में लेके आई। तुम काम क्या करती हो? 5 घर पकड़े हैं। ये झाड़ू, कटका, बर्तन, इन लोगों की स्कूल की फीस, कपड़ा, खाना, इसके लिए करना पड़ता है ना। अपने माँ बाप के पास वापस क्यों नहीं गई? जिस औरत को पति ने घर से बाहर निकाल दिया वो उल्टा होती है, ऐसा कहते हैं हमारे में लोग। उसका जन्म नरक का होता है। माँ बाप भी घर के अंदर नहीं लेते उसको। What nonsense। नहीं, ये सच है डॉक्टर साहब, आसान नहीं है। 20-20 रुपये में बेटियों का खून करवा देते हैं यहाँ अमीर लोग। दाई माँ को 20 रुपया देते हैं और 2 मिनट पैदा बच्ची को नमक चटा देती है वो। बेटी मर जाती है, फिर कूड़ेदान में फेंकते हैं उसको। और माँ कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको मर्द के घर वापस जाना है। ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? सब करते हैं और सब कुछ इतना सफाई से, चुपके से होता है ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। पता चल के भी क्या करेंगे। कितने शर्म की बात है कि हमारे मुल्क के लोग आजादी के 50 साल बाद भी ऐसा सोचते हैं। सब ऐसा ही सोचते हैं। आपको लगता है इंग्लिश बोलते हैं तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। आप जिनके खिलाफ ये सब कर रही हैं, वो लोग भी तो आपके जैसे बड़े हैं ना। प्रिया, मेरे ख्याल से शिल्पा को पता चल चुका है क्योंकि उस दिन उसकी फ्रेंड और उसके हस्बैंड ने हमें एक साथ रेस्टोरेंट में देखा। तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। We have to be a little more careful. But in any case, तुमने तो कहा था कि तुम वैसे ही शिल्पा को बताने वाले थे। बता दूंगा प्रिया, मैंने कब इनकार किया, लेकिन तुम सही वक्त के लिए तो इंतजार करो। और सही वक्त कभी आएगा नहीं। तुम इसी तरह देर करते रहना और बाहर के लोगों को पता चल जाएगा और वहां से उसे भी।
मैंने मना किया था तुम्हें, खास तौर पर मना किया था कि वसुधा से कुछ मत कहना। तुम जानती हो उसे अच्छी तरह से। अब अगर शिल्पा और राज का फोन आएगा तो क्या कहोगी उनसे तुम? कुछ भी कह दूंगी। ऐसे थोड़ी होता है नेहा। शिल्पा तुमसे कहेगी कि अगर तुमने देखा था तो उसे क्यों नहीं कहा, जाकर वसुधा से क्यों कहा? वो तो अच्छी तरह से जानती है कि हम सब एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। मतलब ये कि जो पति गए उसे भी मत मानो। हेलो। हेलो सुमेर, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। हाय शिल्पा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। नेहा है? हाँ है ना। लो 1 मिनट बात करो उससे। तुम्हारी सहेली। हेलो। अरे हाय, देर हो गई तुझे? अभी निकलने वाली थी मैं। चला। उसकी आंखें देखी तुमने? नहीं संगीता, मैंने तुम्हारी आंखें देखी हैं। कल तुम इतना रोई हो कि जाते वक्त उसने तुमसे ठीक से बात नहीं की, और आज सुबह सुबह तुम शुरू हो गई हो। क्या उसकी आंखें मेरी जैसी हैं? बिल्कुल। जरा ध्यान से देखो। संगीता, ये तो तुम जबरदस्ती कभी आंख, कभी नाक, कभी नैन नक्शा मिलाने लग गई हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मैंने पहले कभी ऐसा कहा है? देखो सरिता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। अगर तुम बीमार पड़ गई हो तो गिरीश है ना, वो अपने आप मुझे ठीक कर देगा। और मैंने उसकी और वसुधा की शादी के बारे में भी सोच लिया है। मैं मनाऊंगी उसे। कल उसे बुरा लग गया, लेकिन एक न एक दिन मैं मनाऊंगी उसे। मैंने तो मन ही मन में गिरीश को अपना दामाद मान भी लिया है। आओ बेटी। ये चाय लीजिए। मैं नहीं जानती संगीता, तुम लोग प्यार किसे कहते हो, चाहत क्या होती है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे गिरीश अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब वो यहाँ होता है तो उसे बात करने का मन करता है, और जब यहाँ नहीं होता तो मेरी आंखें उसे ढूंढती रहती है, कानों में उसकी आवाज गूंजती है। यही तो प्यार है। जानती नहीं। तुम्हें शादी से इनकार क्यों है वसुधा? मैं नहीं जानती शादी क्या मांगती है, उसमें क्या कुछ देना पड़ता है, क्या आजादी, क्या बंधन। मैं सिर्फ रिश्ते समझती हूँ, मुझे किसी भी बंधन से बहुत डर लगता है। नहीं रे, वो पागल है। उसे जरा सी बात बता दो और बस। हाँ, पर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे ही मैंने सोचा कि जब मिलूंगी तो बता दूंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एनीवेज, तू कैसी है? ठीक हूँ। वसुधा मिली? हाँ, कल गई थी मैं चेकअप के लिए। तो और संगीता? मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं वसुधा, तुम्हारा अपना नजरिया है। अगर तू सचमुच यही कह रही है कि मैं इस बच्चे के बारे में सोचूं, तो मैं इसी के बारे में सोचूंगी। जरा तू भी इस बच्चे के बारे में सोच वसुधा। क्या जरूरी है इसे आज मिटाना, या इसे जन्म देकर पल पल मिटते देखना? वो अपना खुद का नसीब लेकर आएगा। तो बस मैं नसीब पर भरोसा करूं, बस नसीब पर विश्वास करूं। हाँ? जिस दुनिया में वो बच्चा आएगा, अपनी आंखें खोलेगा, उस दुनिया को मैं खुद सजाऊं और सजाकर उसे दूं। हमने अपने खुद के घोंसले भी तो बनाए थे। मैं उसे ये तो नहीं देना चाहती ना। मैं तुझसे सहमत नहीं हूँ।
तू शादी करके देख वसुधा, तो जो ये आजादी और बंधन की बातें तो करते हैं ना, सब समझ में आ जाएंगे। तो दूर से खड़े खड़े सब कुछ धुंधला नजर आएगा। सामने वाले की पीड़ा तुझ तक जब पहुंचेगी वो खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। दर्द को महसूस करने के लिए खुद को चोट आना जरूरी है। अच्छा शिल्पा, मैं चलती हूँ। वो सुमेर के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मैं भी रखती हूँ। राज को दफ्तर में खाना भेजना, मैंने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। एनीवे, इसी बहाने बात तो हुई। राज को बताऊंगी तो बहुत हंसेंगे। प्रिया, आखिर तुम चाहते क्या? What the hell do you want? मैं क्या करूं? डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। अब तक मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया है और ना ही तुमने ऐसा कोई हक पाया है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ। प्रिया, you such a... क्या? अच्छा सुनो, आज खाना थोड़ा देर से पहुंचेगा राज। शिल्पा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? शिल्पा, मैंने कहा ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है? तुम पढ़ी लिख रही हो क्या? मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कहा शिल्पा? मैं बात घुमा गई। ऐसी बात ही क्यों की जाए जो बाद में घुमानी पड़े? अरे माँ, मैं करती हूँ। अन्नी तो पहले देख ले कि ये ठीक बनाए कि नहीं। आपने बनाया? नेहा, वो मैंने पहली बार बनाया ना बेटा। वाह। देखिए, मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पसंद नहीं है, या बस मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। देख, तुझे जो कुछ भी करना है ना, जल्दी करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। वैसे मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। जानती हूँ। तुम मुझे ये बता, गिरीश के बिना कैसे लग रहा है? खाली खाली। शादी कर ले उससे, मेरी बात मान, फिर कुछ भी खाली खाली नहीं लगेगा। अच्छा तो जाना, जाना, फोन करना। करूँगी। अच्छा जी, नमस्ते। 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 चलो चलो चलो। या चलो चलो। जूता तो उतारो। अच्छा जाने दो जाने दो जाने दो। हेलो। हेलो शिल्पा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। शिल्पा, वो प्रोजेक्ट ना... अच्छा राज, मैं बाद में फोन करती हूँ। वो बच्चे अभी अभी घर आए हैं तो मैं उनको चेंज करवा दूँ और खाना खिला दूँ। प्लीज फोन जरूर करना। जी। गौतम, मैंने उसके लिए हलवा बनाया है। मैं उसे जाकर खिलाती हूँ। मैं वो हर चीज आजमाना चाहती हूँ उस पर जो तुम करते हो या तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हें ये हलवा अच्छा लगता है ना? मैं जानना चाहती हूँ कि उसे ये पसंद है या नहीं। एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो। सिंह साहब,
आप कोशिश कीजिए कि वो लड़की अपनी जुबान बंद रखे। जितना उसका कद है उतनी ही छलांग लगाए। और अगर समझती है कि वो बहुत ऊपर उठ चुकी है तो समझिए कि उसका बुरा वक्त आ गया है। और जब किसी का बुरा वक्त आता है तो वो हाथी पर भी बैठ के सफर करे तो उसको कुत्ता काट लेता है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? अगर उसने जरा भी आवाज उठाई तो मैं सब कुछ बंद करवा दूंगा। वसुधा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। और तुम? ठीक हूँ। आइए ना, आइए, हाँ। आइए। तुम्हें सूजी का हलवा पसंद है ना? जी हाँ, लेकिन आप लो खाओ, ये मैंने बनाया है खास तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ ना तुम्हें अच्छा लगता है। लो। मैं बाद में खुद खा लूं तो? क्यों नहीं? थैंक यू वेरी मच। खाना जरूर।